बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम नाज़रीन व सामिईन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम नाज़रीन व सामिईन को खैर व आफ़ियत से रखे, आमीन। आज मैं अपने दोस्तों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान लेकर आया हूँ। आप दोस्तों ने इस बात पर ज़रूर अमल करना है और अपने दोस्त अहबाब तक इस बात को ज़रूर पहुँचाना है। हदीस शरीफ में आता है, पहले मैं इस हदीस को अरबी में बयान करूँगा, फिर इसका तर्जुमा बयान करूँगा। अन्ना अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अख़बरहु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा क़ुल्त लिसाहिबका यौमुल जुमअति अंसित वल इमाम यख़्तुब फ़क़द लगौत। अब इसका तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़बर दी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इमाम जुम्मे का खुतबा दे रहा हो और तू अपने पास बैठे हुए आदमी से कहे कि चुप हो, तो गोया कि तूने खुद एक लग़्व हरकत की। अब इस हदीस से एक मसला निकलता है कि जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर खड़ा हो और खुतबा दे रहा हो तो पास बैठे हुए शख्स को चाहिए कि वो खामोश रहे। अगर उसके साथ बैठा हुआ शख्स बात कर रहा है तो बात करने वाले शख्स को बात करने दे, उसको ये ना कहे कि तू चुप हो। जैसा कि हदीस में आया है कि अगर सुनने वाले शख्स ने ये कहा बात करने वाले शख्स से कि तू चुप हो, तो गोया कि उसने भी लग़्व हरकत की। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पर अमल करने और आगे लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।